वेलकम। आज के इस क्लास में मैं विचलन के बारे में आपको बताऊंगा। विचलन को इंग्लिश में डेविएंस भी कहते हैं और बहुत हद तक यह सामाजिक समस्या का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। सामान्यतः विचलन को हम अनुरूपता के विपरीत की स्थिति को मान सकते हैं। सभी मानव समाजों में व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान एवं मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। इन सामाजिक प्रतिमानों एवं मानदंडों के विपरीत आचरण करने को ही सामान्यतः विचलन माना जाता है। अगर विचलन को हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो रॉबर्ट बेल की परिभाषा है जो सरल भी है और जिससे विचलन को समझने में सुविधा होगी। ये कहते हैं कि समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है। अर्थात जो समाज का एक निर्धारित व्यवहार प्रतिमान है उससे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भटक जाता है या अलग हो जाता है या भिन्नता प्रकट करता है तो यह विचलन की स्थिति है। इसी क्रम में थियोडोरसन की परिभाषा है जो यह कहते हैं कि विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। अर्थात हम सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध जाकर आचरण करें तो यह विचलन की स्थिति मानी जाएगी। अन्य परिभाषाओं में भी अलग अलग शब्दों में इसी बात को रखा गया है। जैसे फ्रीडमैन और डूब के अनुसार विचलित व्यक्ति वह है जो उस समूह के शेष सदस्यों से भिन्न होता है जिससे वह संबद्ध होता है। समूह के आदर्शों से भिन्न रूप में व्यवहार करना ही विचलन है। अर्थात जो भी समाज ने व्यवहार के निश्चित प्रतिमान तय किए हुए हैं उन प्रतिमानों से बिल्कुल अलग ही तरह का व्यवहार करना जो आम लोग नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसे व्यवहारों को विचलन की स्थिति में डाला जाता है। विचलन को परिभाषित करने के बाद विचलन की विशेषताओं के बारे में हम समझते हैं। इसकी पहली विशेषता यह होती है कि सामाजिक मानदंडों से अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत दूर हट जाता है या भिन्न हो जाता है तो यह विचलन की स्थिति होती है। दूसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति का एवं समाज का विचलन दोनों ही स्थिति में हो सकता है। यह वैयक्तिक भी होता है एवं सामाजिक भी होता है। अगर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वैयक्तिक विचलन की श्रेणी में आएगा और समाज के अधिकांश सदस्यों या समूहों के द्वारा किया जाता है तो यह सामाजिक विचलन की स्थिति में आता है। तीसरी विशेषता है कि इसका संबंध किसी विशिष्ट समाज एवं संस्कृति से होता है। चूंकि प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक मानदंड पाए जाते हैं, अतः एक समाज व संस्कृति में जिसे विचलन कहते हैं उसे दूसरे समाज में भी विचलन माना जाए यह जरूरी नहीं है। जैसे अंतरजातीय विवाह भारत में तो विचलन है किंतु अमेरिका में नहीं। इसी प्रकार एक ही समाज में एक व्यवहार को एक समूह विचलन मानता है तो दूसरा समूह इसे नहीं भी मान सकता है। चौथी विशेषता है कि विचलन नियंत्रण की स्थिति को जन्म देता है। चूंकि विचलन के कारण समाज में समस्याएं पैदा होती हैं और समाज की जो व्यवस्था है उसको खतरा हो जाता है, इसलिए ऐसे व्यवहारों को रोकने के लिए
समाज नियंत्रण के उपाय करता है, जैसे पुलिस, जेल, न्यायालय आदि इसी नियंत्रण व्यवस्था के अंग हैं जो विचलित व्यवहारों को नियंत्रित करने का साधन है या माध्यम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विचलन वो स्थिति होती है समाज की जो समाज के लिए एक अव्यवस्था या असंतुलन पैदा करती है। इससे समाज में समस्याएं पैदा होती हैं और एक सामाजिक व्यवस्था की जो सामान्य स्थिति होती है उसको खतरा उपस्थित हो जाता है और समाज में सामंजस्य की स्थिति बाधित होती है। ऐसे व्यवहार व्यक्ति के लिए भी हानिकारक हैं और सामाजिक स्तर पर ये समाज के लिए भी हानिकारक है। अतः विचलन एक प्रकार की समस्या है, यह व्यक्तिगत समस्या भी है, यह सामाजिक समस्या भी है। तो इस क्लास में आपने विचलन शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं को जाना। थैंक यू, धन्यवाद।